नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और न ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड हमारे कॉलर्स के लिए डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और बहुत सारे उनके मन में प्रश्न होंगे। तो प्रीति जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर चौहान मौजूद है, किस तरीके की परेशानी है आपको, सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो प्रॉब्लम बस यही है कि हाथ और पैरों में जलन रहती है और दर्द रहता है हमेशा। देखिए, हाथ पैरों में जलन और दर्द ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पर जो है हम कई बारी छोटे छोटे जो सिम्टम्स होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन रूट कॉज कहीं और गहरा मिलता है उनका। जलन अगर है तो सिंपल सी तो यही एक चीज़ समझ आती है कि हम शरीर में जिसको पित्त बोलते हैं, गर्मी बोलते हैं, फायर हीट बढ़ गई है। तो एक तो गर्म चीज़ खाना बंद करिए सबसे पहले, जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें, मिर्च मसाला, चाय, कॉफ़ी या कोई भी ऐसी गर्म जो तासीर वाली चीज़ें, उनका सेवन नहीं करना है। लेकिन दूसरा, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभार जो हाथ पैरों में जलन होती है तो वहाँ हमारे नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। खासतौर से कई लोगों को डायबिटीज़ जिनको होती है, उनके पैरों में बहुत तेज़ जलन होती है। तो थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन ये भी करूँगा कि आप एक बार हमारे डॉक्टर से थोड़ा सीरियसली इस विषय पर बातचीत करें, कंसल्टेशन करें। दिल्ली में तो हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स भी हैं, आप फिजिकली जाकर के भी उनसे मिल सकते हैं। लेकिन छोटा सा नुस्खा है, गर्म चीज़ें बंद करके नारियल पानी पिएं, पेठे का जूस, सफ़ेद पेठा जो होता है वो सुबह खाली पेट पिएं, खीरा खाएं, तरबूज खाएं, उससे भी कूलिंग आती है बॉडी में। लेकिन आपको ज़रूर थोड़ा सा इसको रूट कॉज को समझने का प्रयास करना है ताकि उसको हम अच्छी तरह से उसका उपचार कर सकें। जीवन दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत कमजोर है। जैसे मैं घर का खाना खाता हूँ तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जब जंक फूड खाता हूँ तो डाइजेस्ट नहीं होता है। देखिए, जंक फूड थोड़ा सा जो है ना, उसमें प्रोसेसिंग होती है, कुछ चीज़ें पुरानी होती हैं, बासी भी होती है, उनको रीहीट किया जाता है, कई बार फ्राई करते हैं पुराने तेल में, तो वैसे भी हमारी जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसका नाम ही जंक है, जंक का मतलब कूड़ा। तो अगर ऐसा कुछ इच्छा होती है आपकी कि कोई ऐसी चीज़ें खानी, तो घर में बनाइए। घर में सब चीज़ बन सकती है, वो भी तो बनाते ही ना वहाँ पर। कोई उनके पास कोई ऐसी स्पेशल कोई स्किल्स थोड़ी है कि वही कर सकते हैं, वो आप भी बना सकते हैं घर में। दूसरा, थोड़ा सा अगर कभी कभार बाई चांस कहीं बाहर खाना पड़े मजबूरी में, वो मजबूरी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए जीवा का डाइजेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा पाउच आपके पास जेब में रहना चाहिए, आपके बैग में रहना चाहिए। कभी ऐसा गड़बड़ हो जाए खा लिया कहीं पर, वैसे नॉर्मल भी लेते हैं लोग उसको। जिनका पाचन कमजोर है वो लोग रेगुलर बेसिस पर भी इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, कोई भी चिल्ड, कोई कोल्ड ड्रिंक, को बर्फ डाल करके कोई चीज़ नहीं लेनी। और उसके अनुसार थोड़ा सा जो है अपनी प्रकृति के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि अपनी अग्नि को कैसे इम्प्रूव करना है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल जो पाचन को ठीक करते हैं। थोड़ा हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कुछ और आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ती है और ज़्यादा आपको लगता है कि गंभीर समस्या है, तो फिर उसका प्रॉपर उपचार करना आपको चाहिए। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें।
इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, रिंकी हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है रिंकी आपका। सवाल करिए, किस तरीके की परेशानी है, जो परेशानी ठीक नहीं हो रही है, और डॉक्टर प्रताप यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, आपको नुस्खे बताएंगे ताकि आप इस समस्या से निजात पा सके। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरे को ना अपने स्टमक की प्रॉब्लम के बारे में बताना था कि मुझे ना पेन होता है बहुत ज्यादा। स्टमक पेन कहाँ, नाभि के ऊपर, नीचे या पूरे पेट में होता है? जी नाभि के नीचे के साइड होता है। किस समय दर्द ज्यादा होता है, आपने ऐसा कुछ नोटिस तो ये किया? सुबह सुबह के टाइम होता है। सुबह के समय होता है। देखिए मोस्टली क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में हमारी जो कोलन होती है, आंतें होती हैं, तो कई बार अगर कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पेट पूरा साफ ना हो, दूसरा कभी कभी आंव बनता है अंदर, आपको मालूम है ना, जब खाना पचता नहीं है तो एक चिकना पदार्थ बनता है, वो जम जाता है। या तीसरी चीज ये भी होती है कभी कभी कि आपकी आंतों में सूजन आ जाती है या गैस वहां पर रुक जाती है। तो कोई भयंकर रोग नहीं है, घबराना नहीं है। जीवा में ऐसे रोगों का उपचार बहुत आसानी से हम लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको एक प्रयत्न करना है। अपना नंबर आप लिखवा दीजिए ताकि हम डॉक्टर्स जो हमारे हैं वो आपको कॉल करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, प्रॉपर कंसल्टेशन। लेकिन इन द मीन टाइम छोटा सा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। जब भी दर्द हो, आधा चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में उबाल करके उसको छान करके पिए, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ है। अगर परमानेंट रोग को ठीक करना है तो उसके कारण को जानना पड़ेगा। कब्ज है, गैस है, या फिर आपको सूजन है, या आंव बन रहा है, जो भी कारण है उसके अनुसार उपचार किया जाएगा, तभी आपका रोग जाएगा। केवल कोई एक ऐसी गोली खाना जिससे कि दर्द चला जाए, उससे बात नहीं बनेगी आप। इस बीच दिनेश जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मेरे को बहुत ज्यादा जो है गर्दन में दर्द रहता है। कब से हो रहा है दर्द, कितने दिन से? लगभग ये 1 महीना हो गया गर्दन का दर्द। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत पेन के रिलीफ का जो टैबलेट्स होता है वो खा के ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। देखिए आजकल गर्दन दर्द के जो बहुत पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, पर थोड़ा सीरियस हो जाता है तो MRI वगैरह करा के डॉक्टर बोलते हैं सर्वाइकल हो गया आपको। मूल कारण है पोस्चर। आजकल कंप्यूटर पर तो काम सब जगह होता है, लेकिन उससे भी बड़ी जो परेशानी आ गई, मोबाइल जो हाथ में रहता है ऐसे, और गर्दन आगे झुकी रहती है हर समय। कहीं पर भी आप पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं बैठे, जितनी गर्दन आपकी आगे कंटिन्यूसली झुकी रहेगी उतना आपके पीछे की मसल टाइट हो जाती है। तो एक तो नियमित रूप से गर्दन की एक्सरसाइज, उसको रोटेशन करें, कंधों को रोटेट करें। जीवा का पेन काम ऑयल, ये पेन काम पोटली बहुत अच्छी है। एक जड़ी बूटियों की पोटली हमारी है, बनी बनाई मिल जाती है आपको। वो पोटली को थोड़ा तेल में ऐसे लगा करके और पीछे अच्छी तरह से मसाज करने से बहुत रिलीफ मिलता है। अभी आप इसको घर पे ठीक करना चाहें तो पेन काम पोटली तो तुरंत मंगा लीजिए। लेकिन अगर रोग ज़्यादा पुराना जिनका हो गया, आपका तो 1 महीना ही हुआ, तो उससे आराम आ जाएगा। ज़्यादा पुराना जिसका रोग हो जाता है और जिसको कह दिया जाता है कि जी अब तो ये आपको सर्वाइकल हो गया, गले में पट्टा लगाओ, या बहुत सारी ऐसी जो है कुछ आपको बताई जाती है, तो फिर आप एक बार जीवा हमारी क्लिनिक्स में संपर्क करिए। पंचकर्म चिकित्सा से बहुत लाभ मिलेगा। 5-6 दिन का एक पूरा लगातार आप ट्रीटमेंट लेंगे, उससे वो मसल भी आपकी लूज होगी, जो कोई नस दब रही है वो भी, उस पर भी प्रेशर हटेगा, पेन भी जाएगा, और आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अब आगे ध्यान ये रखना है कि नियमित रूप से थोड़ा व्यायाम करें, और पेन काम ऑयल तो घर में रख ही लीजिए। पेन काम बाम भी है, अगर तेल नहीं लगा रहे तो बाम कभी कभार लगाते रहिए, सप्ताह में 1-2 बार। और कभी हल्का फुल्का पेन हो तो उसका प्रयोग अवश्य करें। पेट को ठीक रखने का भी ख्याल जरूर करना है। पेट में अपच, गैस या कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। जी इस बीच दीपक दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपक बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए। गुड आफ्टरनून जी नमस्कार। सर। एक्चुअली मुझे ना वीकनेस हो रही है, बॉडी में वीकनेस। हाँ जी, बॉडी वीकनेस। तो कुछ जो है पोषण, न्यूट्रिशन कुछ लेते हैं, कोई ताकत की चीज? नहीं सर, नॉर्मल जो मेरे घर की डाइट है वो। देखिए एक तो घर का खाना तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन कई बार कुछ स्पेसिफिक जो है न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए होते हैं। तो आयुर्वेद में एक स्पेशल ब्रांच है जिसको हम ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन बोलते हैं। ये हेल्दी लोगों के लिए भी है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जीवा में हम बनाते हैं, जैसे च्यवनप्राश है, अश्वगंधा टैबलेट है, शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है, शिलाजीत कैप्सूल है, या फिर जो है अगर आपको और ज़्यादा अच्छी चाहिए तो गोल्ड की प्रिपरेशंस होती हैं,
उसमें गोल्ड होता है अंदर। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल हैं। आप एक बार हमारे डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए और कुछ दिन के लिए 2-3-4 सप्ताह कुछ ऐसे टॉनिक आप जरूर ले लीजिए जो नेचुरल भी हैं, आपके धातुओं को पुष्ट करते हैं, एनर्जी को बढ़ाएंगे और किसी तरह का दुष्प्रभाव इनका नहीं होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन हमेशा डॉक्टर से सलाह करके और उनसे बातचीत करके लेना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। ठीक है जी, समीक्षा जुड़ गई हैं बरेली से। समीक्षा, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्कार डॉक्टर। जी नमस्कार जी। जी मैं समीक्षा बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे जो प्रॉब्लम है ना वो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही किसी भी चीज पर। क्या नहीं कर पा रहे? कॉन्सेंट्रेट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो नींद कैसी आती है आपको रात को? नींद तो मैं स्टडी वगैरह भी करती तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है। नींद तो मैं क्वेश्चन हूँ। हाँ, नहीं देखिए, नींद गहरी अगर नहीं आती है कई बारी तो उससे कंसंट्रेशन हमारी कमजोर होती है। दूसरा, अगर मानसिक तनाव कोई चल रहा है, चाहे वो पढ़ाई का हो या कोई और कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे भी थोड़ा सा जो मन हमारा जो है वो एक फोकस नहीं कर पाता है माइंड। तो इसलिए एक तो इसके लिए आपको चाहिए ब्रेन टॉनिक्स। बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं हमारे यहाँ। एक मेमोरी का टैबलेट आती है, एक हमारी स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, ब्राह्मी टैबलेट्स हैं, ये ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको। और बरेली में हमारा क्लिनिक भी है, वहाँ जाकर के भी पर्सनली आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। प्लस थोड़ा सिर में मालिश करना चाहिए, रेगुलर मालिश करें। नाक में बादाम का तेल डालें और 5-6 बादाम, 2 अखरोट रात को रोज भिगो दीजिए और सुबह उनको खाना चाहिए। नाश्ते के समय आप खाइए उनको। अगर अच्छी क्वालिटी का घी मिलता है, नहीं तो जीवा में मिलता है, A2 घी हमारे यहाँ मिलता है, घी का सेवन करिए। और अच्छी क्वालिटी का अगर दूध मिलता है तो दूध पीजिए। तो ये सब हमारे मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे टॉनिक होते हैं। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटी से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं। ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, जानते हैं वो डॉक्टर चौहान से क्या जानना चाहते हैं। तो इस बीच पूजा जुड़ गई है, दिल्ली से कॉलर है। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या समस्या हो रही है? जी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, पेट दर्द तो देखिए आजकल थोड़ा सा जो है सीजन चल रहा है बारिश का, तो इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। कोई खास बाहर का जो खाना होता है, स्ट्रीट फूड, इसको अवॉइड करें, क्योंकि बारिश में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं पेट के। बहुत सारे हमारे पास भी केसेज आते हैं। दूसरा, वाटर जो आप पानी जो पीते हैं, पानी का सोर्स भी कई बार कंटेमिनेटेड होता है, तो कोशिश करिए पानी को उबाल करके पिए। तीसरी चीज, क्योंकि अभी ऑलरेडी पेट दर्द हो रहा है आपको, तो उसका कॉज भी हमें पकड़ना पड़ेगा। पित्त के कारण है या कोई गैस बन रही है, ब्लोटिंग होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार हमारे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। लेकिन एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये आधा लीटर पानी में डाल के उबाल लीजिए
और जब अच्छी तरह उबल जाए तो छान करके इसको एक थर्मस में भर लो, थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए। इसमें चाहे तो थोड़ा सा नींबू आप डाल सकते हैं या पुदीने के पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं, इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, पाचन भी होगा और अंदर कोई किसी तरह का अपच या इंडाइजेशन है उसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी जैसा मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि कोई भी रोग हो उसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उसमें हम आपकी सहायता करते हैं। हमारे डॉक्टर्स हमेशा हाजिर हैं, आप उनसे बात करिए, समझिए और उसके अनुसार अपने रोगों का उपचार कीजिए। इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, मनीष हैं मध्य प्रदेश से। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर पिछले कुछ महीनों से मुझे ना भूख बिल्कुल लगना बंद हो गई है। अच्छा। उसी टाइम पीरियड से ना मेरे बाल भी सफेद होना चालू हो गए। मेरी एज ज्यादा नहीं है, अभी प्लानिंग 30 है। अच्छा, देखिए भूख ना लगना जो है वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अभी आप बहुत यंग हैं और इस एज में हमारा पाचन तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, भूख भी लगनी चाहिए, खाना भी पचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई हमारा इंटरनल ऑर्गन कोई खराब कई बार हो जाता है, लिवर की प्रॉब्लम होती है, कई बार डाइजेस्टिव जूसेज हमारे नहीं निकलते, आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो हमारी अग्नि जो है वो ठीक से काम नहीं करती। तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको जो भी कॉज है उसकी चिकित्सा तो करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में दूसरा बहुत बड़ा रोल हो जाता है आज के युग में माइंड का। बहुत सारे लोगों का हमने देखा है कि अगर मानसिक तनाव हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है तो उनका पेट खराब होता है, भूख नहीं लगती, शरीर में धातु नहीं बनते, जैसे कह रहे हैं बाल सफ़ेद होने लगे हैं। बहुत सारे ये भी माइंड से भी कनेक्टेड है। और तीसरा इसमें एंगल होता है न्यूट्रिशन का, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आप नहीं लेते। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जीवा, हम एक विशेष प्रोग्राम आजकल हम लेके आए हैं आप सभी के लिए, जिसको हम कहते हैं आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ATP बोलते हैं। ATP 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हमारे कुछ 4-5 एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ते हैं। तो एक बार ATP के बारे में फ़ोन करके पता कर लीजिए, नहीं तो आप हमारी भोपाल क्लिनिक में चले जाइए, वहाँ डॉक्टर आपको अच्छी तरह से समझा देंगे सारी चीज़। तो ये आपको करना है और कोई चिंता नहीं करनी। आयुर्वेद में हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से आपके जड़ को समझ करके और उसका उपचार करते हैं। आप ठीक हो जाएंगे, या तो भोपाल क्लिनिक में चले जाएं या फ़ोन पर उनको बोलिए ATP प्रोग्राम हमें एनरोल करना है। डॉक्टर चौहान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना होगा और अपनी सेहत के लिए कॉल रजिस्टर भी कराना होगा। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।